हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नया चैप्टर जिसका नाम है एल्डिहाइड और कीटोन। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में। इस अध्याय के अंतर्गत हम ऐसे यौगिकों के बारे में जानेंगे जिनमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है, यानी कि C डबल बॉन्ड O। ये समूह जिस भी यौगिक में पाया जाएगा हम उसके बारे में आज जानेंगे। इस समूह को कार्बोनिल समूह कहते हैं। इस चैप्टर का नाम है एल्डिहाइड और कीटोन। CO समूह एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में ही पाया जाता है। एल्डिहाइड वे यौगिक होते हैं जिनमें CHO तथा CHO समूह यानी कि CHO समूह पाया जाता है, जिससे हम CH और O, C और O के बीच में डबल बॉन्ड होता है, उन्हें एल्डिहाइड कहते हैं। एल्डिहाइडों में CO समूह की एक संयोजकता H से जुड़ी होती है और दूसरी संयोजकता R से। तो एल्डिहाइड समूह में C की जो शेष दो संयोजकताएं होती हैं उनमें से एक संयोजकता H से जुड़ी होती है, और अगर दूसरी भी H से जुड़ी होगी तब उसे फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। और अगर उसकी एक संयोजकता H से है और दूसरी CH3 से है तब उसे एसिटैल्डिहाइड कहते हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे कीटोन समूह। वे यौगिक जिनमें CO समूह पाया जाता है उन्हें कीटोन कहते हैं। कीटोनों में CO समूह की दोनों संयोजकताएं R से जुड़ी होती हैं, इसमें एक भी संयोजकता H से जुड़ी हुई नहीं होती है। अब हम पढ़ते हैं इनको बनाने की विधि के बारे में। इनको बनाने की विधि में सबसे पहली है एल्कीनों के जल योजन द्वारा, एल्कीनों के ओजोनीकरण द्वारा। एल्कीनों की क्रिया ओजोन से कराते हैं तब एल्डिहाइड और कीटोन बनते हैं। सबसे पहले हम एथीन या एथिलीन की क्रिया CCl4 की उपस्थिति में ओजोन के साथ कराते हैं तो एक यौगिक बनता है जिसका नाम एथिलीन ओजोनाइड होता है। एथिलीन ओजोनाइड का जल अपघटन कराने पर फॉर्मल्डिहाइड बनता है। इसी प्रकार से ब्यूटुईन या ब्यूटीन 2 का ओजोनीकरण करने से ओजोनाइड बनता है, जिसका जल अपघटन करने पर एसिटैल्डिहाइड बनता है। और एसीटोन बनाने के लिए 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन 2 का ओजोनीकरण किया जाता है CCl4 की उपस्थिति में। इस क्रिया में जो यौगिक बनता है उसे ओजोनाइड कहते हैं और इसका जल अपघटन करने पर एसीटोन प्राप्त होती है। दूसरी विधि है एल्काइनों के जल योजन द्वारा। जब एल्काइनों में जल को जोड़ा जाता है या जल के साथ अभिक्रिया एल्काइनों की कराई जाती है तब एल्डिहाइड और कीटोन बनते हैं। इस विधि द्वारा फॉर्मल्डिहाइड नहीं बनाया जाता है। तो जब एसिटिलीन की क्रिया जल से होती है तब एसिटैल्डिहाइड बनता है। इसी प्रकार से मेथिल एसिटिलीन की क्रिया होती है तब एसीटोन बनता है। इस विधि से फॉर्मल्डिहाइड नहीं बनाया जा सकता। तीसरी विधि है कैल्शियम लवणों के शुष्क आसवन द्वारा। जब कैल्शियम लवणों का शुष्क आसवन किया जाता है तब फॉर्मल्डिहाइड बनता है। ये इसके बनाने की प्रयोगशाला